नमस्कार, मैं चुका दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रभारी मंत्री ने किया जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन। जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। मंत्रियों के लिए भेंट किए सलवार सूट व सुहाग का सामान। ईएन कार्यालय के समक्ष जारी धरने के 8वें दिन अनूठे तरीके से दर्ज करवाया विरोध। वार्ड 35 के बाशिंदे बैठे धरने पर। कल शव यात्रा निकाल जलाएंगे पुतला। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ओढ़ाए गर्म वस्त्र। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति की पहल। अब खबरें विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री और आपदा प्रबंधन एवं सहायता प्रशासनिक समन्वय सांख्यिकी विभाग नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मंत्री गोविंद राम मेघवाल सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उद्घाटन के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद सर्किट हाउस में जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने हनुमानगढ़ जिले में राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए राजकीय मेडिकल महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, जिला मुख्यालय व नोहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय, भादरा में राजकीय महाविद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय आदि को जिले के लिए सौगात बताया। इस दौरान प्रभारी मंत्री की ओर से जिले की एकीकृत वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। एकीकृत वेबसाइट पर राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी राज्य सरकार के स्तर पर जारी की जाएगी। प्रभारी मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता की 2, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया गया। साथ ही IM शक्ति उड़ान योजना अंतर्गत लाभार्थियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। जिला दर्शन पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के अलावा विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चहचान, भादरा विधायक बलवान पुनिया, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, कलेक्टर नतमल डिडेल, SP प्रीति जैन, सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति व पार्षद सुमित इड़वा, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित वरिष्ठ व्यापारी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कि जिनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए, जिसमें हनुमानगढ़ जिला हमारा प्रथम रहा और पूरे हनुमानगढ़ जिले में सभी तहसीलों में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। हालांकि 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय कोरोना वैश्विक महामारी का भी गुजरा और उस दौरान सरकार पे एक आर्थिक संकट भी गहराया। केंद्र सरकार का असहयोग रवैया भी रहा, लेकिन कुशल नेतृत्व की वजह से, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व की वजह से पूरे राजस्थान में विकास के पहिए को थमने नहीं दिया। धीमा जरूर हुआ, लेकिन विकास की गति को उन्होंने बरकरार रखा। जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पूरे राजस्थान में एक अच्छा प्रबंधन और अच्छी व्यवस्था रही, जिसके तहत अन्य राज्यों के मरीजों को भी राजस्थान आना पड़ा। क्योंकि राजस्थान में पूरा का पूरा इलाज निःशुल्क किया गया था। यह मुख्यमंत्री जी की मेहनत थी कि उनके प्रबंधन की वजह से पूरे राजस्थान में यहाँ तक कि ब्लॉक और ग्राम स्तर पर भी कोरोना का निःशुल्क इलाज किया गया। इसी के तहत उनका आह्वान था कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। इसके लिए पूरे हनुमानगढ़ जिले के मैं उन तमाम भामाशाह दानदाताओं का भी भार व्यक्त करता हूँ कि जिनकी वजह से, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, सभी ने बढ़कर आगे ही आए और प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के लिए चाहे हम बड़े मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे हम कृषि महाविद्यालय की बात करें, चाहे वो हनुमानगढ़ में कन्या महाविद्यालय की बात करें, या हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए 400 kV विद्युत स्टेशन की बात करें, जिससे 329 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसके साथ साथ अगर मेरी नोहर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जो दशकों से हमारे ग्रामीणों की मांग थी, उन समस्याओं को दूर किया गया। हमें खुशी है कि एक राजस्थान का पहला ऐसा पुलिस थाना जो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा, वो नोहर में स्थापित हुआ।
क्योंकि किसानों को बड़ी समस्याएं आ रही थी कि हमारा नौ क्षेत्र की सभी नहरें टेल पे स्थित है, तो टेल पे उनके हक का पानी नहीं पहुंच रहा था। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के बाद उन्होंने राजस्थान का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना नौहर में स्थापित किया, तो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा और किसानों को उसके हक का पानी हम टेल तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार के सामने रखी। बीच में एक दौर आया जो कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, कई स्टेटों में ऐसे नुस्खे अपनाए गए जिसे चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई। क्योंकि हम 5 साल के लिए चुने गए थे, वो दौर बहुत खतरनाक था। कुछ लोग षड्यंत्र के शिकार हुए, सरकार गिर जाती। सरकार गिरना और बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आप देश के संविधान को तोड़ने की साजिश करें और संविधान के रूप में चुनी हुई सरकारों को बचाने का काम अगर कोई शुरू किया है तो मेरी पार्टी ने 1956 से शुरू किया। मेरे सामने एक चुनौती थी, क्योंकि LLB तक पढ़ा हूं, इसलिए संवैधानिक व्याख्याओं को समझने का प्रयास किया और मैं सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा रहा कि चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी थी। साथियों, इत्तेफाक है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में मेरे इलाके की बात करता गया। एक सिर्फ 14 बिरानी गांव को लेकर के DPR बनी है, तो वो अभी ऑर्डर नहीं हुए कि आपके नहरी कर दिए जाएंगे। बाकी कोई मुद्दा नहीं बचा जो मैं विधानसभा में बोला और मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति ना दे दी हो और उसके लिए काम ना कर दिया हो। मैं सलीके से गिनाऊं तो 1000 करोड़ रुपए मेरे विधानसभा क्षेत्र के 82,000 अधिकतम किसानों के खाते में आए। फसल बीमा क्लेम के जो हमें लगातार 2-2 साल के संघर्ष के बाद कभी 82 करोड़ कभी 70 करोड़ मिलते थे, वो 350 करोड़ रुपए प्रीमियम समय पर देने और क्रॉप कटिंग का काम सही समय पर करने के बाद किसान के खाते में आए। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में मंत्री महोदय कोई किसान की कुर्की पेंडिंग नहीं। जिस किसान की कर्ज मुक्ति की आप लड़ाई लड़ते हो, उस किसान की कुर्की पेंडिंग नहीं। मैं अगर सलीके से बताना चाहूं तो जब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का जिक्र आया, मैं मंत्री महोदय के पास गया, मैंने जाकर के कहा ये स्कूल तो मेरे को गांव में खुलवाना है। मेरे को मजाक में बोले तू ज्यादा सीखना है, तेरे गांव में खुलवाना है, बाकी तो हम ब्लॉक पर खोलेंगे। मैंने कहा साहब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अरे गांधी जी ने कहा कि गाँव में है बाहर और गांव के आदमी तो अंग्रेजी माध्यम की आप शिक्षा नहीं दोगे, कैसे काम चलेगा? बोले चल मुख्यमंत्री जी के पास चल रहे, आप भी चलो और मैं भी चलता हूं। मैंने जाके CM साहब को कहा साहब अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलो और गांव में नहीं खोलो, कैसे हो सकता है ये? बोले चाहते क्या हो बताओ? क्योंकि पूरे 45 गांव में कोई अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है जो बरानी क्षेत्र के डुंगराना में स्कूल खोलना चाहता हूँ। साहब 450 बच्चे हैं, उल्टे बांस बरेली को। अरे गांव से लोग शहर में आते थे, शहर के राजपुरा गांव के लोग, शहर के नजदीक राजपुरा डोबीबाज गांव है मेरे, वहां से लोग डुंगराना में एडमिशन करा रहे हैं बच्चों के। ये कंसेप्ट है जो आपने देखा होगा डुंगराना में जब ITI कॉलेज खुल गया साहब, एक नहीं 5 खुले। शिकरोड़ी में से क्या कलेक्टर साहब ने उपलब्ध करवा दी, बता ITI कॉलेज खोल रहे हैं बाजरा में सरकारी। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बन रहा, 10 नई समितियां बन रही, 93 करोड़ रुपए जायका प्रोजेक्ट से नहरों की मरम्मत के लिए, और जो पहले माइनर बने जिनका लेवल सही नहीं था उनके लिए काम शुरू हो रहा। 84 करोड़ रुपए के, अरे पूरे हिंदुस्तान में CID बंद कर दी, सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग बंद कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो नया नाम लेकर के आएंगे। लाभ ही नहीं लेके 2015 से लेकर अब तक हमने मांग करी, विधानसभा में भी कहा और CM साहब को कहा खाड़े बनाओ। सिद्ध मुखनिया अमर सिंह ब्रांच में खाड़े नहीं बने। 84 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए। 7 खाड़ों पर जाकर के मैं खुद उद्घाटन करके आया हूं और नौर के विधायक जी भी उद्घाटन करके आए। ऐसे जोर के खाड़े बन रहे हैं जो 2006-07 में बने वो टूट गए थे, उनके लिए भी 150 करोड़ रुपए लेना हमारे लिए चुनौती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार राजस्थान की विधानसभा में मैं फिर आवाज उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी बजट में फिर कहेंगे कि नौर भादरा के टूटे हुए खाड़ों के निर्माण के लिए फिर 150 करोड़ दे रहे हैं। मंत्री जी आप मेरे सहारा लगाइए, थोड़ा मदद करिए। मंत्री जी मैं आपसे हाँ भरवाना चाहता हूं आज कि आप हमारे 14 बिरानी गांव नौर और भादरा के लिए पैसे देंगे। आपको जो हमने प्रदर्शनी में दिखाया था कि इंदिरा गांधी नहर में एकदम 63 किलोमीटर की लाइनिंग ठीक करके लाए, उसे लीकेज और सीकेज का पानी रुकेगा सर,
और लीकेज सीपेज का पानी रुकने के बाद ये हमारी उपजाऊ भूमि और ऐसे उपजाऊ लोग जो किसी जबान पर खड़े हो जाएं और किसी का न सिर्फ इकबाल बचाएं बल्कि उसका इकबाल बुलंद करते हुए देश में लोकतंत्र को बचाने का काम करें, उसकी बात को मजबूती से राजस्थान की सरकार तक आप मनवाने का काम करेंगे। 14 बिरानी गांव को नहरी घोषित करने के लिए आप मेरी मदद करेंगे, इसी बजट में आप घोषणा करवाएंगे। डीपीआर बनी हुई है सर। प्रयास किया और 70% 75% सारे राजस्थान में उसको पूरा किया मुख्यमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके मैं तो समझता हूँ कि सारे जिले में विकास हुआ है। जैसे अभी बलवान जी ने अपने भादरा की बात की, कप्तान साहब ने नोर की बात की, तो हनुमानगढ़ के बारे में मैं मंत्री जी यही कहना चाहता हूँ, जो हमने सोचा वो हमारे यहाँ काम हुआ। चाहे गर्ल्स कॉलेज की बात थी, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात थी, चाहे 400 केवी का ग्रिड बिजली का यहाँ मंजूर होना। छत्तीसगढ़ में 400 केवी का ग्रिड है, तो थर्मल से डायरेक्ट लाइट जो यहाँ हनुमानगढ़ आएगी और यहाँ से हनुमानगढ़ दूसरी जगह सप्लाई करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चिकित्सा जगत के अंदर कोरोना आया, उस टाइम से लेकर के जो सुविधाएं हॉस्पिटलों में दी है, मैं समझता हूँ ये कल्पना नहीं कर सकते थे हम। आज 3-4 प्लांट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो गैस ऑक्सीजन के हैं। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ हनुमानगढ़ की जनता को कि राजस्थान में जब कोरोना था तो ऑक्सीजन की मारोमारी हो रही थी। हम गंगानगर से लेके आते थे, एक गाड़ी में 40 सिलेंडर आते थे, वो गाड़ी पूरी नहीं भरती थी। हमारे यहाँ जाकिर हुसैन जी यहाँ से कलेक्टर गए थे, उनको कहते भी किसी तरह से हमें 20-25 सिलेंडर को जोड़ दो, क्योंकि मरीजों के हालात 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। उस टाइम के अंदर हनुमानगढ़ में रीफिलिंग का ऑक्सीजन का प्लांट लगना, मैं समझता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ है। आम काम जो आम आदमी के काम की बातें थी, मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी वो आयाम स्थापित किए हैं जो आने वाले सालों तक लोगों को काम देंगे। जिस तरह से चावल की यहाँ खरीद गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, वो चावल की खरीद शुरू होगी, जिम्मेदार बच गया। फिर औने पौने दामों पर जो है वो चावल बेचना पड़ा था। जैसे अभी बलवान जी कह रहे थे कि ये पहली सरकार है, राजस्थान कैनाल राजस्थान की लाइफ लाइन है। अगर आज कैनाल टूट जाए, मैं समझता हूँ आज से 50, 60, 100 साल पहले जो राजस्थान था वैसा माहौल यहाँ बन जाए, लेकिन इसकी रिपेयर की और यहाँ राजस्थान के अंदर भी रिपेयर की। मैं समझता हूँ अगर ये लाइनिंग सही हो जाती है तो राजस्थान अपना पूरा पानी ले सकता है। सर्किट हाउस में आयोजित समारोह में जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से 10 विभागों की कुल 30 कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। इनमें पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2019-20 के अंतर्गत गुलवला सिहागान, चाइया, कनवानी, हनुमानगढ़ टाउन व हनुमानगढ़ जंक्शन में राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, राजकीय पशु चिकित्सा उपकेंद्र का लोकार्पण, राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, गोपालन विभाग में हनुमानगढ़ जंक्शन, बशीर, सालीवाला, नाथवाना, ललाना टाउन में गोपालन कर्मचारी आवास निर्माण कार्य, गौशाला में शेड व गो आवास निर्माण कार्य, गौशाला में चारा भंडार गृह निर्माण कार्य, गौशाला में चारा खेली व पानी खेली निर्माण कार्य का लोकार्पण, आयुर्वेद विभाग में प्रेमपुरा, पीर कामड़िया, मोहन मगरिया में राजकीय आयुर्वेद औषधालय का लोकार्पण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मोहन मगरिया, श्याम सिंह वाला व लंबी डाब में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के 6 व भादरा विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों में जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास, सार्वजनिक निर्माण विभाग में हनुमानगढ़ अबोहर सड़क के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य शिलान्यास, हनुमानगढ़ में सोटगढ़ हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरयूबी निर्माण कार्य का लोकार्पण, संगरिया क्षेत्र में हनुमानगढ़ भटिंडा व भटिंडा सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर आरयूबी निर्माण कार्य का लोकार्पण, जल संसाधन विभाग में नोहर पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहरी तंत्र की रावसर माइनर, रावसर सब माइनर, सरदारपुरा माइनर, पोहड़का माइनर, आनंदगढ़ सब माइनर व प्रेमपुरा माइनर के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य का लोकार्पण, शिक्षा विभाग में रावसर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रावसर में 2 स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण, केंद्रीय सहकारी बैंक विभाग में टिब्बी व नोहर में गोदाम का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया।
साल पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज आयोजन है। और आप सब जानते हैं कि करीब 1.5 साल से कोरोना महामारी पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जबरदस्त थी। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना का प्रबंधन जो हमारे राजस्थान में हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं है और पूरे देश के अंदर इसकी पूरी पूरी प्रशंसा भी हुई। जैसे ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के अंदर 5-5 हजार लाश तैरती हुई आपको दिखी होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और अभी तो उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी कि प्रत्येक जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, जिससे कि अब आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा देखो 33 हमारे जिले हैं जिसमें 30 मेडिकल कॉलेज खोले हैं मुख्यमंत्री जी, वो आपके सामने है। यहाँ भी आपके हनुमानगढ़ में दिया है और कार्य भी चालू हो गया। हनुमानगढ़ में कृषि महाविद्यालय भी दिया है, बजट घोषणा 2021 में था। इसके अंदर अभी तो एटीसी केंद्र में चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ भी बिल्डिंग बन जाएगी और काम अभी कृषि ये जो है महाविद्यालय चल रहा है। राज्य के कन्या कॉलेज भी दिया है हनुमानगढ़ के अंदर, और खाली हनुमानगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर कन्या कॉलेज, दूसरे कॉलेज बीकानेर जिले में भी दिया और पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह से कॉलेज दिए। इसके अलावा नौहर के अंदर भी कन्या कॉलेज दिया है। भादरा में राजकीय महाविद्यालय 6 करोड़ की लागत से डूंगराना रोड पर, अभी कॉमरेड आपके सामने बलवान जी भी प्रशंसा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने हमें डूंगराना में दिया। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल, ये 7 तहसील में 24 अंग्रेजी माध्यम की जो है स्कूलें खोली है, ये हमारा। उसी प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर 1200 स्कूल खोले हैं और भी जहां 5000 से ज्यादा आबादी है वहां सब जगह जो है कॉलेज खोले जाएंगे। जैसे हमारी इंदिरा गांधी नहर, ये आजादी के बाद जब भी ये नहर बनी 1960 और 62 के, उसमें काम कभी नहीं हुआ। पहली बार पंजाब साइड में 23 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया, रीलाइनिंग की गई और 47 किलोमीटर हमारे इधर की गई और आगे भी 1100 करोड़ रुपए लगा करके और काम करेंगे। 3000 करोड़ रुपए इसके लिए आरक्षित है। 3 चरण में ये काम किया जाएगा, बंदी के समय किया जाएगा। उससे क्या जो हमारा पानी का सीपेज है वो रुकेगा और किसानों को जो है अच्छा पानी मिलेगा और जो हमारी छोटी नहरें हैं उनको भी रीलाइनिंग का काम किया जा रहा है, ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो उससे भी किसानों को जो है पानी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी नहरें जो है पुरानी होने से, जीर्ण शीर्ण अवस्था होने से बहुत बार बारिश के अंदर टूट जाती है, उससे किसानों का पूरा पानी जो है वो मिलता नहीं है। तो ये 60 साल में पहली बार ये काम हुआ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने नहरों पे पूरा ध्यान दिया। ये नहरी इलाका है, यहाँ से लगा के जैसलमेर तक, ये सभी जिलों को जो है इसका लाभ मिलेगा। एक बात सामने आई है कि यहाँ पहली बार ऐसा थाना खुला है जिसमें पानी चोरी का ये भी एक बड़ा काम है। नौर में रीट और पटवारी में सारे बच्चों को निःशुल्क बस की सुविधा दी है, ये भी अपराध में बहुत बड़ा काम हुआ है। इसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी सेवा की, उन्होंने रोटी पानी की भी व्यवस्था की। इंदिरा रसोई 8 रुपए के अंदर खाना दिया गया। जिस तरह से बाहर से लोग जिला हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं तो बाहर बड़ी दिक्कत आती है। आज 8 रुपए की वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो है उसको ये सुविधा दी गई है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये आपके कृषक ऋण माफी योजना, जिसके अंदर 82,160 किसान क्रेडिट कार्ड ऋण धारकों को कुल 341 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया। साथ ही मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणों के कुल 110 काश्तकारों के 2.41 करोड़ का ऋण माफ किया गया। ये एक बहुत बड़ी उड़ान योजना अभी शुरू की है, जिसको बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी, क्योंकि महिलाएं पहले संकोच करती थी। तो इस बारे में भी सीएम साहब ने आगे बढ़ के काम किया है और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी गई है। घर घर औषधि, अभी कोरोना काल में घर घर किट पहुंचाई गई दवाई की, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है, कोरोना से बचाव हुआ है। क्योंकि गांव के आदमी की वैसे भी थोड़ी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, थोड़ा बुखार आया, थोड़ा महसूस हुआ तो इतने में अगर दवाई मिल गई तो उससे बहुत लाभ हुआ, कोरोना से बचाव हुआ है। ये भी पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहां ये किया जा रहा है। अभी प्रशासन गाँव की हो तो आपने तो रिकॉर्ड तोड़ा है, हनुमानगढ़ में गोलूवाला में 801 पट्टे दिए गए
उसी प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ चढ़ के काम हुए हैं और 20-30 सालों से जो पेंडिंग काम पड़े थे वो कार्य हुए हैं। जैसे आबादी भूमि का काटना, आपका खाता विभाजन होना, नामांतरण होना, कटान के रास्ते कटना, आपस में झगड़े पड़े थे वर्षों से, उनको उसका निपटारा किया गया है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि गोचर भूमि में जहाँ शहर गांव बसे हुए थे उनके अंदर जो बैठे 30 साल से उनको पट्टा देने का भी कैबिनेट में निर्णय ले लिया गया है। प्रशासन शहरों की ओर है, इसमें भी पट्टे दिए जा रहे हैं। गौशालाओं में अनुदान बढ़ाया गया। कहने को तो प्रचार करती है, गाय के नाम पे बीजेपी वोट भी मांगती है, लेकिन उनके कार्यकाल में गाय गौशालाओं में बहुत बढ़ी है। और अशोक जी गहलोत ने जो 32 रुपए थे उसके 40 किए, जो 16 थे उनके 20 किए। छोटे पशु को 20 और बड़े पशु को 40। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट की बात मैंने आपको पहले ही बताई। और चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पूरे हिंदुस्तान में एक अपने आप में नई योजना है, जिससे गरीब से गरीब आदमी का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद उसको 5 लाख तक उसके जो है पूर्ण इलाज होगा। और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी मिला है। कोविड वैक्सीन आपके हनुमानगढ़ जिले में 95.37% फर्स्ट डोज लगी और सेकंड 77.72। तो कोरोना में मैंने पहले ही बताया कि इसके ऊपर तो अशोक गहलोत जी का मुकाबला ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है वो पूरे देश में ही नहीं है और इससे हमारा बचाव भी हुआ है। विद्युत उपभोक्ताओं के साथ की जा रही लूट के खिलाफ जारी बेमियादी धरने के 8वें दिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से अनूठे तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया गया। टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष जारी धरना स्थल पर एकत्रित अलग अलग कॉलोनियों की महिलाओं ने राज्य सरकार के 26 पुरुष मंत्रियों के लिए सलवार सूट व चूड़ियां सहित सुहाग का समस्त सामान एएन को भेंट किया। महिला ने छोड़ के जेंट्स के लिए 26 के लिए सलवार सूट, टिक्की, बिंदी, सुर्खी सारा कुछ है। ये सामान भेंट करते हुए महिलाओं ने कहा कि यदि सरकार के मंत्री काम नहीं कर पा रहे, बिजली के दाम कम नहीं कर पा रहे, तो वे ये सब सामान पहनकर घरों में बैठ जाएं और झाड़ू पोछा लगाने का काम करें। साथ ही थाली बचाकर अपनी मांगों को सरकार व उसके नुमाइंदों के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से बिजली बिलों में की जा रही लूट के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शहर की अलग अलग कॉलोनियों की महिलाओं ने एएन कार्यालय के समक्ष किए गए प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। साथ ही महिलाओं ने अपने अपने स्तर पर राजस्थान सरकार के 26 पुरुष मंत्रियों, जिनमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं, उनके लिए सलवार सूट, चूड़ियां, लिपस्टिक, पाउडर सहित सुहाग की अन्य वस्तुएं एएन के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाई हैं। इन वस्तुओं को भेंट करने का मकसद है कि यदि उनके मंत्री उन्हें सौंपे गए दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे या सरकार बिजली के दाम कम नहीं कर पा रही, तो वे महिलाओं की ओर से भेजे जा रहे सलवार सूट पहनकर विधानसभा में नृत्य करें और घर जाकर काम करें। राजस्थान की सरकार द्वारा बिजली बिलों में की जा रही लूट के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के साथ शहर की विभिन्न कॉलोनियों की महिलाओं ने प्रदर्शन में भाग लिया और महिलाओं ने अपने स्तर पर राजस्थान सरकार के 26 जो मंत्री हैं और जो पुरुष हैं उनके लिए सलवार सूट, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, पाउडर और सुहाग की अन्य वस्तुएं भेज करके एएन के माध्यम से भिजवाई गई है। और जनता का ये कहना है कि यदि मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, बिजली के दाम नहीं घटा पा रहे हैं, चाहे वो गहलोत जी हो, चाहे 25 अन्य मंत्री हो, तो सभी के सभी जो है वो इन महिलाओं के द्वारा दिए हुए सलवार सूट पहन करके विधानसभा में नृत्य करें और अपने घर जा करके अपने घर का काम करें। बिजली रेट का कम करो, बिजली का पेट्रोल बहुत कम हो ज़्यादा हो रहा है, उसको दाम कम करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 6 दिन हो गया लगे
रहते हुए यहाँ पर कितने दिन की लोगों की कमाई कर रहे हैं। टाउन की मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति के सदस्यों की ओर से कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए गांव कुहुला स्थित मानव सेवा आश्रम में रह रहे जरूरतमंद बेसहारा नागरिकों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। समिति सदस्यों की ओर से इस दौरान 20 कंबल, 20 गद्दे व 50 गर्म स्वेटर वितरित किए गए हैं। इस मौके पर संस्थान के संतलाल खंडेलवाल ने बताया कि लावारिस हालत में मिले नागरिकों को आश्रम में आश्रय देकर उनके रहने, भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। जन सहयोग से संस्थान पिछले 3 साल से मानव सेवा में कार्यरत है। समय समय पर चिकित्सक की ओर से यहां रहने वाले नागरिकों की जांच की जाती है। आवश्यक पड़ने पर अस्पताल में भर्ती भी करवाया जाता है। ये संस्थान लावारिस नागरिकों के लिए पूरी तरह समर्पित है। वर्तमान में आश्रम में 35 नागरिक रह रहे हैं। इनमें अधिकतर वे नागरिक हैं जो दिमागी रूप से परेशान हैं। सर्दी के मौसम में इन नागरिकों के लिए गर्म कपड़ों की कमी महसूस हो रही थी। सहयोग के लिए अपील की जा रही थी। इस दौरान मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति के पदाधिकारी उनके संपर्क में आए और गर्म वस्त्रों की व्यवस्था करवाई। मानव सेवा संस्थान गांव कोल्ला हनुमानगढ़ टाउन में जो पड़ता है, यहाँ पर लावारिस लोगों के रहने, खाने और दवा पानी की व्यवस्था हम करते हैं। जिनका कोई अता पता नहीं है, ये लोग सड़कों पर लावारिस भूखे प्यासे घूमते हैं। जन सहयोग से ये संस्थान पिछले 3 साल से कार्यरत है और अकेले सीधे लावारिस लोगों को समर्पित है। यहाँ कोई भी आदमी घर परिवार से कोई संबंध रखने वाला हमारे पास नहीं है। इन लोगों की सेवा जन सहयोग से हम कर रहे हैं। अपने मानव सेवा आश्रम का संचालन लगभग 3 साल से हो रहा है। इसमें जो लावारिस और बेघर लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। इनके रहने खाने की और इनकी मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की जाती है पब्लिक के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति अध्यक्ष पवन सोनी ने बताया कि आश्रम का पता चलने पर उन्होंने आश्रम का दौरा कर यहाँ के हालात जाने। इसके चलते गर्म वस्त्रों की जरूरत को समझते हुए कंबल, गद्दे, स्वेटरें उपलब्ध करवाई गई हैं। करीब 1 माह पहले भी आश्रम में करीब 40 कंबल उपलब्ध करवाए गए थे। उन्होंने नागरिकों से भी आश्रम में रहने वाले बेसहारा नागरिकों के लिए आगे आकर मदद करने का आह्वान किया। जय माता की। भाई साहब, मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा 50 गर्म स्वेटर और 20 कंबल, 20 गद्दे का सहयोग मानव सेवा संस्थान में किया गया। यहाँ वैसा पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, तो देखा तो यहाँ ये जरूरतें लगी भी, ये हमें भी करना चाहिए। पिछली बार भी 1 महीना करीब पहले भी लगभग 35-40 कंबल थे, वो देके गए थे। इस बार लगे जैसे बढ़ती सर्दी को देखते हुए रजाई जैसे गद्दे और गर्म स्वेटर दी गई है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। गांव दासूवाली में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समिति को अन्यत्र स्थानांतरित न करने की मांग को लेकर गांव दासूवाली के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव दासूवाली में 1974 से ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित है। इस सहकारी समिति में चक फरसावाला, गांव दासूवाली, चक 9 SPM, चक 34 RW व चक 1 NWUD और गांव नेरवाल आते हैं। सहकारी समिति के लिए आ रहे हैं जी। अठे कलेक्टर साहब को मिलन 74 हमारे 10 वाली सहकारी समिति चल रहा है और बिगी 10 वाली के नाम से 34 RWD में जगह है। ग्रामीण काफी आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं। अठे कलेक्टर साहब आज मिलेगा
तो मैं ये बात बताऊंगा भी अब सुचारू रूपों इनमें सुविधा पूर्व में मिलने लग रही है और ज्यादा मिले गांव में। और जो जगह पड़ी अभी में निर्माण को नहीं हो वो 34/8 में निर्माण कराया जावे। सहकारी समिति 10 वाली गई मैं जी 10 वाली में 1974 ग्राम सेवा सहकारी समिति चलन लग गई और अब भी अध्यक्ष और सरपंच का निर्वाण पंचायत के और मैं भी निर्वाण पंचायत में यहाँ जगह हमारा खाता तल्ला बैठा है। मैं भी विरोध करा भी 10 वाली रह सोसाइटी और निर्वाण में जावे और अब राजनीतिक दबाव में निर्वाण ले जाना चाहे में विरोध करना है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 20 अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जिला अस्पताल के समक्ष शुरू किया गया बेमियादी धरना सोमवार को 25वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को वार्ड नंबर 35 के नागरिक पार्षद भंवरलाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे। इससे पहले वार्डवासी वार्ड 35 से रैली के रूप में धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए धरना दिया। संघर्ष समिति जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ। हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति का कल रोष मार्च है। कल 10 बजे पुराने नगरपालिका में हम सब एकत्रित होकर रोष मार्च निकालेंगे और पीएमओ का घेराव करेंगे। तो आप सबसे विनम्र अपील है कि इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए, हनुमानगढ़ टाउन को बचाने के लिए कल 10 बजे आप टाइम निकालकर पुराने नगरपालिका पहुंचकर इस आंदोलन को और संघर्ष समिति को अपना समर्थन देकर इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। पूर्व में भी आपका अपार सहयोग रहा है और आपके सहयोग और समर्थन से ही 25 दिन से आज धरना चल रहा है और 40 दिन से आंदोलन चल रहा है। कल अगर आप एकता दिखाएंगे तो प्रशासन और सरकार की नींद खुलेगी और मेडिकल कॉलेज से संबंध जो हमारा जिला हॉस्पिटल है वही मुख्य हॉस्पिटल रहेगा। हमारा महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय है, ये 45 साल पहले बना हुआ है और हमारे क्षेत्र की भी मांग यही है, संघर्ष समिति की मांग यही है भी बेस हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। इसकी वजह से ही हमें मेडिकल कॉलेज मिला है और इसमें 300 बेड होने की वजह से ही मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है। तो इसके आसपास जो है वो लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं। नज़दीक के 5 किलोमीटर में गांव है, हमारा शहर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। तो नवा से वहाँ बने, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ 20 साल हो गए ज़मीन दिए हुए नगर परिषद की, आज तक उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई है। और ये सब यहाँ के लोगों ने, दाताओं ने पैसे दिए और जो कमेटी थी बनाने वाली उन्होंने पैसे भी दिए और अपना समय भी दिया। 8 माह की गर्भवती पत्नी को पति की ओर से कमरे में बंद कर पेट पे लात मारने व मारपीट करने का मामला सामने आया है। तबीयत बिगड़ने पर विवाहिता को उसकी नंदों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला थाना पुलिस ने विवाहिता की पर्चा बयान के आधार पर उसके पति व सास के खिलाफ दहेज के लिए तंग परेशान करने व मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार टाउन स्थित जिला अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती बिमला निवासी वार्ड नंबर 2 नूरपुरा ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि उसकी शादी करीब 12 साल पहले नंदराम पुत्र बल्लूराम के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति नंदराम, सास बाऊ देवी उसे तंग परेशान करने लगे। उसकी सास कहती है कि उसे घर से निकालकर नंदराम की दूसरी शादी करेंगे, उसके बच्चा नहीं होने देते। उसके पति ने पूर्व में भी उसके 2 बच्चे खराब करवा दिए। उसका पति नशे का आदी है और नशे में वह मारपीट करता है। अब वह 8 माह की गर्भवती है। शनिवार को करीब 3 बजे उसकी ननंद मीरा देवी, जो कि खुंजा की रहने वाली है, अपने परिवार सहित मिलने के लिए उनके घर नूरपुरा आए। उसने इन सभी को चाय बनाकर पिला दी। जब उसकी नंद जैसे ही टेम्पो में चढ़कर जाने लगी तो उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर मारपीट की। उसके पति ने पेट पर लात मारी, ईंट से वार किया। इस पर उसकी ननंद आवाज सुनकर वापस आई और उसका बीच बचाव किया। उसे अपने मकान के पड़ोसी ओम प्रकाश के घर ले गए। मारपीट के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने विवाहिता के पर्चा बयान के आधार पर उसके पति व सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक ललिता कर रही हैं। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।